भाई मेरी बात सुनो, अगर कोई बेरोज़गार है या पढ़ा लिखा नहीं है, आजकल तो ये हो गया है कि भारत में अगर इंग्लिश नहीं बोलो तो जॉब नहीं मिलती है, ठीक है। तो जॉब नहीं मिलती तो अगर ये पहले बताया गया होता कि आप इंग्लिश पढ़ो, इंग्लिश सीखो, तो हम सीखते हैं, ठीक है। तो हिंदी और इंग्लिश में मीडियम में जो स्कूल हैं उसमें तो आप एक काम करो, ये तो हिंदी जो मीडियम है उसको हटा के तो इंग्लिश कर दो, ये तो हिंदी रखो। तब फ़र्क क्या है भाई? इसमें ये होता है कि जो हिंदी मीडियम से जो गरीब आदमी है वो हिंदी मीडियम पढ़ेंगे, जो अमीर आदमी है वो इंग्लिश मीडियम पढ़ेंगे। तो थोड़ी चलता है यार। भारत सरकार को भी समझना चाहिए कि हिंदी मीडियम वालों को और इंग्लिश मीडियम वालों को मिडल रखो, मतलब कि ऐसा हो कि जिसको जो पढ़े कि मतलब जिसको इंग्लिश सीखना है वो इंग्लिश सीखे, जिसको हिंदी सीखना है वो सीखे, पैसे के हिसाब से। अब पैसे के हिसाब से सब लोग ये सोचते हैं कि भाई हिंदी मीडियम में कम है, इंग्लिश मीडियम में ज़्यादा है। मेरा ये बोलना है कि भाई आगे चल के ये होने वाला है कि हिंदी का महत्व नहीं है, इंग्लिश का महत्व ज़्यादा है। तो पहले आप लोग समझ लो कि करना क्या है, ठीक है। यही है जो बेरोजगारी ज़्यादा है। इंटरनेशनल कंपनी हो गई और इंडिया की कंपनी हो गई, सब यही बोलते हैं भाई इंग्लिश कंपलसरी। इंग्लिश कंपलसरी कैसे भाई? इंग्लिश जो बोलने ज़रूरी नहीं है, इंडिया में इंग्लिश बोलना ज़रूरी नहीं है, हिंदी का भी काम है। बस इंडिया वाले बोलते हैं कि भाई इंग्लिश बोलो, कॉल करो, हाँ सर इंग्लिश में बात करो। अरे इंग्लिश में क्या बात करें भाई? इंग्लिश में थोड़ी कोई चीज़ आता है यार। तुम क्या भारत से नहीं हो क्या? कौन बताएगा उनको? अभी आप ही लोग बताओ कि क्या करना है इनका। हम तो थक गए भाई यार।